1997 में जस्टिस तलवार कमेटी का आने के बाद ये जस्टिस तलवार कमेटी का सिफारिश के बाद खास करो ये सपना में थोड़ा लोगों में एक आशा बनना शुरू हुआ। साथियों, आपको मालूम है 93 के हड़ताल के बाद ये जस्टिस तलवार कमेटी को भारत सरकार ने उनको चेयरमैन के अध्यक्ष में कमेटी बिठाए गए था। इसमें एनएपी की तरफ से खासकर कॉमरेड आरएपी सिंह ये रिपोर्ट हमारा यूनियन के एनएपी की तरफ से रिपोर्ट बनाता है और आदि नारायण आरएपी जस्टिस तलवार कमेटी का 97 में बनाया गया। ये टाइम में एनएपी की तरफ से सारे फेडरेशन की देश भर से कोने कोने में तलवार जस्टिस तलवार पूरा देश को 2 साल घूमने के बाद उन्होंने सेटरन स्टेटस, पेंशन, प्रमोशन इत्यादि के रिकमेंडेशन सिफारिश करता है। बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है हमारा में। ये टाइम में तलवार कमेटी का सिफारिश में खासकर रिकमेंडेशन का हमारा तरफ से बनाने वाला फेडरेशन एनएपी की तरफ से कॉमरेड आरएपी सिंह ये टाइम में बहुत कृषि करके इसका कमेटी का रिपोर्ट बना के फेडरेशन की तरफ से सबमिट होता है। ये कमेटी आने के बाद ये टाइम में पेंशन में 610 रुपये ये टाइम में भारत सरकार में मिनिमम पेंशन 1210 रुपये होता है। ग्रामीण डाक सेवक के लिए जस्टिस तलवार ये टाइम इवन 4 घंटा 5 घंटा कर्मचारियों के लिए उन्होंने 610 रुपये मिनिमम पेंशन देने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन करता है। ये टाइम में 610 रुपये का संबंध में आरएपी सिंह बहुत समय तक में जनरल सेक्रेटरी बनने आने के बाद कॉमरेड आरएपी सिंह क्लास 3 यूनियन की एआईपीयू P3 यूनियन की जनरल सेक्रेटरी था। उनके साथ में हम लोग काम किया है और आदि नारायण के साथ भी हम लोग काम किया है। ये टाइम में ये पेंशन जीडीएस का अगली रूप में दिया गया। पेंशन का रिकमेंडेशन किया, बदले में सीवरेंस अमाउंट, सीवरेंस मतलब ये संबंध तोड़ने का नाम रखता है। सीवरेंस का मतलब हिंदी में संबंध विच्छेद का एक कॉन्सेप्ट के सीवरेंस अमाउंट आता है। आरएपी सिंह का बोलना यही अमाउंट है, आगे पेंशन बनेगा, यही पेंशन का मूल है करके। साथियों, आज भी ये सीवरेंस अमाउंट था। इसके बाद 2011 के बाद तो आज भी है, कंटिन्यू होता है, 1500 हिसाब से दे रहा है। ये 2016 के बाद इसका 4000 रुपए किया है कमलेश चंद्र कमेटी ने। हमारा है ये कमलेश चंद्र कमेटी ने ये टाइम में भी 4000 रुपए दिया है। ये अमाउंट टू हमारा रिस्पेक्टिव, अब इसमें कोई शर्त होना नहीं। 2016 के बाद एक रेट, 2016 का पहले का रेट हमारा मांग है 2000 पहले से। कभी एग्जांपल मेरा 30 साल का पहले से सर्विस में आए हो तो मेरा 30 साल का भी 4000 रुपए कैलकुलेशन किया हो तो हमारा अमाउंट टू ज्यादा बनेगा। अमाउंट टू ज्यादा इवन कोई जगह में न्यू पेंशन स्कीम में मर्ज किया हो तो एसडीबीएस में पेंशन हो जाएगा। परंतु भारत सरकार ने कमलेश चंद्र कमेटी का भी यही एक गलत नेगेटिव रिकमेंडेशन है। ये सीवरेंस अमाउंट का एक 16 से रिकमेंडेशन करता है। 16 के बाद तो हम लोग चाहता था पहले से देना चाहिए करके। आज भी हमारा मांग यही है, ये सीवरेंस अमाउंट पहले से देना। और यदि हम लोग का सीवरेंस अमाउंट का नया पेंशन आया है एसडीबीएस 2004 के बाद तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कर्मचारी हो इवन IAS ऑफिसर हुआ हो तो उनको नया पेंशन स्कीम मिलेगा। इसी के अनुक्रम में हम लोग मांग रखते हुए कमलेश नटराज मूर्ति कमेटी के बाद 2009 में जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए एक एसडीबीएस को मतलब न्यू पेंशन लाइट स्कीम करके हम लोग का लागू किया। 2011 में ऑर्डर आया, 2011 अप्रैल से इसका रिकवरी भी शुरू किया। ये टाइम में ये एक तरफ से हम लोग का 200 रुपए रिकवरी करता है। हमारा एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, परंतु ये टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट था। में 2012-13 में 2 साल 3 साल प्रयास करने के बाद तो आखिरकार में श्रीमान कपिल सिब्बल जी से ये टाइम में कम्युनिकेशन मंत्री था, मैं कुछ एमपीओ के साथ उनसे मिला था। उनको ये बताया नया पेंशन स्कीम में भी हमारा एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बोलने के बाद नहीं, आप कभी रिकवरी शुरू कर लेगा करके अभी हमारा 200 रुपए जीडीएस से भी रिकवरी वो शुरू किया और डिपार्टमेंट 200 रुपए कर रहा था।
कमलेश चंद्र कमेटी 2016 से इसका सिर्फ 200 से 300 रुपए बना गया, ये भी ना जस्टिस है। हमारा हिसाब से न्यू पेंशन का मतलब है, हमारा एक आशा था न्यू पेंशन स्कीम होने के बाद तो ये